मोइरापुर नामक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला के माँ दुर्गा के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। कमला माँ दुर्गा की हर रोज पूजा करती थी। कमला का पति का नाम नारायण था। नारायण अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और अच्छे से बात करता था, लेकिन नारायण की माँ सरोजा वो बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती थी। वैसे तो सभी बहुएं हर त्योहार पर अपने मायके से कुछ न कुछ तोहफा लाती है। वे अपने ससुराल को तोहफों से भर देती है, लेकिन मेरी बहू तो हमेशा ससुराल में ही रहती है। लेकिन मेरी बहू का अपना परिवार ही नहीं है। ये कमला बहुत ही बदनसीब है। इसके माता पिता इसके जन्म के समय ही मर गए थे, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला। उनकी माँ सरोजा मन ही मन में ऐसे ही सोच रही थी। वो बहुत ही उदास थी। ठीक उसी समय नारायण अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखा के घर में आया। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी बीबी ने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, इसीलिए तुम्हारी बीबी को उल्टी हो रही है। पर तुम तो अपने बीबी को शहर के अस्पताल में ले गए थे। पैसे तो पेड़ में उगते हैं, इसीलिए तुमने खर्च किया। अरे नहीं माँ, डॉक्टर ने आज मुझे बहुत ही अच्छी खबर सुनाया। अरे माँ, आप दादी बनने वाली हो और मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ माँ। क्या? ओह अच्छा, ठीक है। इसमें क्या ऐसी खास बात है? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो और क्या कहूँ। चलो, लेकिन तुम्हारी पत्नी अनाथ है, उसका कोई भाई बहन नहीं है। गर्भवती महिला की देखभाल उसका परिवार करता है, लेकिन अब हमें ही तुम्हारी पत्नी की देखभाल करनी होगी। सारा खर्चा हमारा होगा। बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी मेरी है और काम की बोझ भी बढ़ जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए। मैं घर के सारे काम वैसे ही करूँगी जैसे अब तक हर दिन करती आई हूँ। तो फिर तुम अभी तक ऐसे क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर काम शुरू करो। सरोजा की ऐसी बात सुन के कमला को बहुत ही बुरा लगती है। वो सीधा वहाँ से माँ दुर्गा के कमरे में चली जाती है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे होने वाले बच्चे पर भी आपकी कृपया हमेशा ऐसे ही बनी रहे माँ। हमेशा मेरी रक्षा करना। कमला, माँ तुम्हें हमेशा कहती थी ना कि तुम्हारा कोई नहीं है। माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है। माँ दुर्गा जब तुम्हारी साथ है और किसी को भी तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हो। माँ हमेशा मेरी ध्यान रखती है, इसीलिए तो मैं इतनी खुश हूँ। इस तरह से दोनों पति पत्नी बात करते हुए बहुत ही खुश होते हैं। इसी तरह से एक दिन बहुत ही उदास होकर नारायण घर में लौटता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या फैक्ट्री में कुछ हुआ है क्या? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? पर जाते हुए तुमने कमला का चेहरा देखा था ना, इसीलिए तुम इतने उदास घर आए हो। अरे माँ, क्या आप हमेशा उल्टा सीधा बात करते रहते हो? मेरा प्रमोशन हुआ है। मेरा सैलरी पहले से ज्यादा होगा। अरे तुम मुझे ये बात इतनी उदास होकर क्यों बता रहे हो? कमला, तुरंत चीनी लाओ और उसके मुंह में डाल दो। आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो कह रहे हो कि आपको प्रमोशन मिल गया। आप तो इतने सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो फिर ये उदासी क्यों? देखो, मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं बहुत ही खुश हूँ, पर मुझे शहर में जाना होगा क्योंकि मैं गांव में इसी तरह से काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। हाँ तो तुम पटना जाओ, वहाँ आराम से काम करो। इस उम्र में नहीं काम करोगे तो कब करोगे? आखिर कुछ ही दिनों में बाप बनने वाले हो, मतलब जिम्मेदारियाँ बहुत ही बढ़ने वाली है, खर्च भी ज्यादा होंगे। देखा, भगवान ने सही समय पर तुम्हें प्रमोशन दिया है। बिना कुछ सोचे समझे पटना चले जाओ और मेहनत करो। हाँ, माँ जी सही कह रही है। भगवान ने आपको अच्छा मौका दिया है। देखो, अभी तुम्हारा हाल ठीक नहीं है। ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? अगर मैं शहर में काम करते करते अगर कुछ हो जाता तो मैं कैसे आऊंगा? तुम दोनों ही महिला, तुम दोनों क्या करोगे? माँ भी तो बुरी हो गई है। ऐसे कठिन परिस्थिति में हमें तो तुम्हारा साथ रहना चाहिए था, है ना? अरे क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी बीवी ही गर्भवती है? हम सब ने बड़ी मुश्किलों के बाद बच्चे पैदा किए हैं। वैसे ही तुम्हारी बीवी भी बच्चे पैदा करेगी। तुम चिंता मत करो, काम पे जाओ। मैं तुम्हारी बीवी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सरोजा अपने बेटे को यही कहती है। दूसरी ओर उसकी पत्नी कमला यही बात कहती है। उसके बाद नारायण दिल में पत्थर रख के शहर में चला जाता है। अपने बेटे चले जाने के बाद सरोजा अपनी बहू को
सताना शुरू कर देती है। इतने दिनों से नारायण यहाँ रहता था, इसीलिए मैं कमला को कुछ नहीं कह पाती थी, चुपचाप सब कुछ सहती थी। लेकिन अब तो नारायण घर पर नहीं है। इतने दिनों से अपने अंदर छुपाया सारा गुस्सा मैं कमला पर निकाल दूंगी। इस तरह से सरोजा अपनी बहू को प्रताड़ित करने का फैसला करती है। क्या हुआ कमला, अभी भी खाना नहीं बना? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं 10 मिनट में तैयार करती हूँ। सुनो कमला, मैं रागी और बाजरे की रोटी खाना चाहती हूँ। मेरे लिए तुरंत रागी की रोटी बनाओ। लेकिन माँ जी, हमारे घर तो रागी नहीं है, कैसे बनाऊं? हमारे घर में नहीं है तो क्या हुआ, गांव में तो होगा ही। जाकर बाजार से लेकर आओ, जल्दी जाओ। फिर सरोजा अपनी बहू से कही, जाओ बाजार से जाकर रागी खरीद के ले आओ। दूसरी ओर बाहर में बहुत ही धूप तेज हो रही थी। अरे, ये धूप कितनी तेज है। माँ दुर्गा, कृपया मेरी थोड़ी मदद करिए माँ। इसी तरह से कमला दुर्गा माँ से प्रार्थना की। माँ दुर्गा ये सब देख रही थी। दुर्गा माँ धरती पर प्रकट होती है। वो एक साधारण रागी विक्रेता का भेष बदल के उसके पास आती है। अरे बहन, आप कहाँ जा रही हो? आप तो गर्भवती लग रही है। मैं रागी खरीदने बाजार जा रही हूँ। अरे, मैं तो रागी बेच रही हूँ। लो, तुम मुझसे खरीद लो। आप किसी देवी की तरह आए और मुझे बचा लिया। मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। आपने मेरी बहुत मदद की है। फिर कमला उसके पास से रागी लेकर घर चली जाती है। अरे, तुम इतनी देर कहाँ थे? अच्छा, मुझे बाजार में कुछ काम है, मैं बाहर जाकर आती हूँ। ठीक है माँ जी, आप बाहर से आइए, मैं स्वादिष्ट भोजन तैयार करके आपको परोसूंगी। सरोजा इस तरह से डांटते हुए वो चली जाती है। बहुत ही तेज धूप था, वही बैठकर वो सारा रागी पीसने लगी। अरे बाप रे, बहुत धूप है, मेरी आंखों में भी पानी आ रही है। हे माँ दुर्गा, मैं रागी नहीं पीस पा रही हूँ, आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए। इसी तरह से कमला माँ दुर्गा से फिर से विनती करने लगी। माँ दुर्गा फिर से उसका कष्ट नहीं देख पाई। इस बार माँ दुर्गा उसकी सहेली के रूप में उसके घर में जाती है। अरे कमला, तुमने आजकल हमारे घर आना बंद कर दिया है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? यमुना, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। आजकल बहुत व्यस्त रहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाई। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुमसे मिलने आई थी, पर तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। क्या इस समय ऐसे काम करना जरूरी है क्या? हाँ, मेरी सास ने मुझे ये काम सौंपी है। ठीक है, मैं तुम्हारी थोड़ी देर मदद कर देती हूँ। तुम थोड़ी देर आराम करो। इसी तरह से माँ दुर्गा के रूप में जमुना उनके सारी रागी को पीस दिया। उसके साथ माँ दुर्गा रागी से रोटी बनाई और सब्जी भी बनाई। तुम मेरे साथ मौज मस्ती करने आए थे, पर मैंने तुमसे सारा काम करवा लिया। मुझे माफ कर दो यमुना। इसमें माफी वाली कोई बात नहीं है। तुम मेरी दोस्त हो, क्या मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकती? माँ दुर्गा के रूप में यमुना यही बात कहती है, फिर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सासू माँ सरोजा घर में लौटती है। क्या हुआ कमला, खाना बना लिया है ना? माँ जी माफ करना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ। कृपया आप खाना परोस कर खा लीजिए। क्या मैं खुद खाना परोस कर खाऊं? क्यों? तुमने कहा था कि तुम मुझे खाना परोस कर दोगी। आज बोलोगी खाना परोसो, कल बोलोगी खाना पकाने के लिए। तुम मेरी बहू हो और तुम अनाथ भी हो। मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाई इसीलिए क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें चाहता था। इसके अलावा मेरे मन में तुम्हारे बारे में कोई अच्छी राय नहीं है। माँ जी, आप मुझे जब भी देखते हैं अनाथ क्यों कहते हैं? मेरी माँ दुर्गा है ना, वे मेरे लिए एक बड़ा परिवार है। हा, दुर्गा माँ, क्या वो तुम्हारा परिवार है? ये तुमने बहुत ही अच्छा कहा। ठीक है, तो एक गर्भवती महिला को उसके परिवार से डांट पड़ती है। क्या तुम्हारी दुर्गा माँ आके तुम्हें बचाएगी? बोलो, वो तो तुम्हारा परिवार है ना? अगर मैं उन्हें बुलाऊंगी तो वो जरूर आएगी, मुझे उन पर भरोसा है। हाँ, पर मुझे तो तुम्हारी माँ दुर्गा नहीं दिख रही है। उनसे कहो कि फौरन आकर तुम्हें लेकर जाए। सरोजा कमला की बात सुन के बहुत ही हंसने लगी। उसी वक्त माँ दुर्गा सरोजा को जवाब देने के लिए रेशमी साड़ी और कुछ गहना लेके आई। सरोजा माँ दुर्गा को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है।
क्या बात है सरोजा, तुम इतनी हैरान हो रही हो। ये रही कमला तुम्हारी गोद भराई की साड़ी। इसमें रेशमी साड़ियाँ, गहने, मिठाइयाँ, पैसे और अनाज है। अगर और भी कुछ छूट गया हो तो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें दे दूंगी। माँ दुर्गा सरोजा को इसी तरह से बात सुनाई। सरोजा माँ दुर्गा की इस तरह से महंगी उपहार देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। दूसरी ओर कमला माँ दुर्गा के पैर में गिर जाती है। मुझे पता था कि आप मुझे लेने आएंगी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमेशा कहा कि आप मेरी परिवार है। आज आपने मेरी बात को सच कर दिया है माँ। देखो सरोजा, कमला मेरी बेटी है। कमला को फिर कभी अनाथ मत कहना, क्योंकि मैं कमला के लिए हूँ। इसी तरह मैं कमला के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। अगर हुआ तो तुम मेरा क्रोधित रूप देखोगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से माँ दुर्गा सरोजा को आखिरी बार के लिए सावधान कर दिया। फिर वो सारी उपहार रख के वहां से गायब हो जाती है। दूसरी ओर सरोजा माँ दुर्गा की उपहार देखकर बहुत ही खुश हुई। इसी तरह से माँ दुर्गा गर्भवती महिला कमला की मदद की। रंगैया के पास बुत्ताई गुडेम गांव में 4 एकड़ का खेत है। वह उसी खेत पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक दिन खेत से घर लौटते समय उन्हें गणेश की एक मूर्ति दिखी। हालांकि मूर्ति की एक भुजा टूटी हुई थी। रंगैया ने गणेश की मूर्ति को बड़ी श्रद्धा से घर लाया। उन्होंने अपने घर के आंगन से मिट्टी ली, उससे एक भुजा बनाई, उसे मूर्ति से जोड़ा और पूजा के लिए अपने मंदिर में रख दिया। अरे, ऐसी टूटी मूर्ति का पूजा नहीं करनी चाहिए। जाकर नई मूर्ति लेकर आओ। अगर मेरा एक हाथ नहीं होता, क्या आप मुझे बाहर फेंक देते? ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे ना। भगवान भी ऐसा ही होता है। तुम तो मेरी बात कभी नहीं सुनते। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। रंगैया की माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए वह हर दिन उनकी लाई हुई मूर्ति की पूजा करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रंगैया खेत से अनाज की बोरियां गाड़ी में भरकर ले जा रहा था। तभी उसके सामने एक पत्थर आ गया और गाड़ी पत्थर से टकराकर पलट गई। फिर रंगैया गाड़ी से गिर गया। अनाज की कुछ बोरियां उसके पैरों पर गिर गईं, जिससे उसके पैर टूट गए। आसपास के लोग तुरंत बोरियां उठाने गए और उसे अस्पताल ले गए। मामले की जानकारी मिलने पर सीताम्मा और रंगैया की पत्नी दुर्गम्मा भी घबराकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, बताइए ना, मेरा बेटा कैसा है? देखिए, पैर में ओजोन ज्यादा पड़ने से पैर की हड्डी टूट गई है। मैंने बहुत ही अच्छे से प्लास्टर कर दिया है। इसे ठीक होने में लगभग 6 महीने से ज्यादा लगेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? वो अकेला है जो हमारे परिवार का भरण पोषण करता है। फिर वे रंगैया को घर ले आए। सीताम्मा बहुत परेशान थी। सीताम्मा ने फसल से कमाए पैसों से कुछ दिनों तक परिवार का भरण पोषण किया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा पैसा खत्म हो गया। अरे रंगा बेटा, खेत खाली छोड़ेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। अपनी हालत तो देखो, क्या करे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ घर में सामान भी नहीं है, बच्चों को खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। क्या करूँ मैं जिस गणेश भगवान की पूजा करता हूँ वही मुझे रास्ता दिखाएगा माँ, मुझे पूरा भरोसा है। अगर लोग खाने के लिए रोएंगे तो भगवान क्या करेंगे? अगर उन्हें खाना है तो हमें खुद ही प्रसाद चढ़ाना होता है। देखिए माँ, हमें भगवान की लीला इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो भगवान है और हम इंसान है। जब तक हमारे साथ कुछ घटित ना होते तो हम उनके लीला नहीं पहचान पाएंगे माँ। कैलाश पर भगवान विनायक अपने भाई कार्तिक के पास जाते हैं। भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? लड्डू चाहिए क्या? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं खाना है। अरे भैया, क्या बात है? धरती पर मेरा एक भक्त मुसीबत में है, मुझे किसी भी तरह उसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ भैया, चलिए। इस प्रकार विनायक और कार्तिक दोनों मानव रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए वे दोनों एक साथ रंगैया के घर आए।
आप लोग कौन हो? आप लोग क्या चाहते हो? मेरा नाम गणपति है और ये मेरा भाई सानमुखू है। हमें फसल उगाने के लिए कुछ जमीन किराए पर लेना है। क्या आपके पास कोई जमीन है? हाँ, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। मेरा पैर ठीक ना होने की वजह से मैं कुछ महीने से खेती नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप दोनों उस जमीन पर खेती करोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। दोनों के रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमारे घर में रह सकते हो। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब से विनायक और कुमार स्वामी दोनों रंगैया के घर में साथ साथ रहने लगे। हालांकि रंगैया बिल्कुल भी चल नहीं सकता था, फिर भी वह रोज सुबह नहाकर विनायक की पूजा करता था। यह सब देखकर विनायक बहुत खुश होता था। भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आपको ऐसा भक्त मिला है। हाँ भाई, ठीक है, चलो हमें खेती का काम शुरू करना है। इसीलिए वे दोनों हल लेकर खेत में चले गए। वहां खरपतवार बहुत बड़े हो चुके थे। विनायक ने तुरंत हल उठाया और पूरी जमीन जोतना शुरू कर दिया। भाई, अगर बारिश हो जाए तो हम बीज बो सकते हैं। अरे कार्तिक, अपने पिता से प्रार्थना करो। वो सिर पर गंगा को रखकर गंगाधर बन गया है, इसीलिए ये बारिश मेरा पिता ही करवा सकता है। फिर कार्तिक ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तब तक बारिश शुरू हो गई। फिर दोनों ने मिलकर बीज बोए। 4 दिन में फसलें उग आईं। उस शाम सीताम्मा ने खाना बनाया और सबको परोसा। विनायक, कार्तिक और रंगैया ने खाया। लेकिन उनके खाने के बाद सीताम्मा और दुर्गम्मा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। विनायक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह समझ सकता था। वह तुरंत उनके पास गया। अरे माँ जी, अरे बहन सीता, मैं यहाँ जब आया था तब मेरे माँ ने मेरे बैग में कुछ मिठाइयाँ दिया था। मैंने तो भूल ही गया था। कृपया करके आप लोग ये खा लीजिए। नहीं बाबू, हमने अभी तक खाना नहीं खाई है, हमें भूख नहीं है। अगर आपको भूख ना भी हो तो मेरे खुशी के लिए कृपया खा लीजिए। उन्होंने सीताम्मा और दुर्गम्मा को झिल्ली जैसा कुछ मीठा खाना दिया। वे तब तक खाते रहे जब तक उनका पेट नहीं भर गया। इसीलिए गणपति और कुमार स्वामी दोनों अच्छी फसल वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। वे अपनी भूमि को पर्याप्त मात्रा में पानी और उर्वरक उपलब्ध कराते हैं। इस बीच विनायक रंगैयार के परिवार के लिए सभी आवश्यक चीजें लाता है। अरे, ये सब आपने क्यों लाए हो? ये सब किराने के सामान है। बाद में आपको सारे हिसाब बता देंगे। 6 महीने बीत गए और विनायक और कुमार स्वामी ने मिलकर जो फसल उगाई थी वह अच्छी तरह फल देने लगी। कुछ ही दिनों में रंगैया भी काफी हद तक ठीक हो गया। वह उठकर धीरे धीरे चलने भी लगा। देखिए रंगैया, हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया है। हमारे एक जरूरी काम है। आप फसल बेच के पैसा ले लीजिए। हम 1 सप्ताह के बाद आकर आपसे पैसा लेंगे। ठीक है बाबू, हम 1 सप्ताह अपेक्षा करेंगे। आप पैसा जरूर लेके जाना, क्योंकि फसल उगाने के लिए आप लोग बहुत मेहनत किए हो। हाँ, हम अपना हिस्सा लेने जरूर आएंगे। इसलिए वे दोनों रंगिया से विदा ले गए। रंगिया उसके साथ रहा और उनकी फसल बेची। रंगिया को पिछले साल से 10 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। रंगिया पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला गया। माँ, ये देखो, इस साल फसल का कीमत बहुत ही अच्छा मिला है। अगले 10 साल में जो कमाई नहीं हुआ वो एक ही साल में हो गया है। मुझे बहुत लाभ हुआ है। हाँ, मुझे नहीं पता कि वे दोनों फसल कैसे उगा पाए, लेकिन उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत मेहनत किया है। बेटा, अब उनकी मेहनत के पैसा उन्हें दे दो। उन दोनों ने कहा है कि उनका हिस्सा लेने जरूर आएंगे। इसलिए रंगैया ने कई दिनों तक गणपति का इंतजार किया, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। हालांकि एक दिन पूजा करते समय सीताम्मा ने देखा कि उनके घर में गणेश की मूर्ति हाथ से बनाई गई नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से साधारण मूर्ति है। अरे रंगा, क्या तुमने देखा? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान गणेश हमारे घर आए हैं। हाँ माँ, आपने जो भी कहने की कोशिश की मुझे समझ में आ गया है। गणपति के रूप में भगवान गणेश ही हमारे घर में आए थे और हमारी मदद करके चला गया। मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ से जो फसल आएगी उससे मिलने वाले पैसों से सभी बहुत खुश होंगे। विनायक और कुमार स्वामी ने कैलाश से यह देखा। वे दोनों बहुत खुश हुए।